हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मेरा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको बताने वाले हैं टेंस ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कंसेप्ट के साथ, पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान। जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। देखिए दोस्तों, टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, सब कुछ बताने वाले हैं। देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेंस माने क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय। और ये कितने भागों में विभाजित है, सब कुछ बताने वाले हैं। देखो, टेंस देखा जाए तो मुख्यतः होते हैं इनके तीन प्रकार। ओके, तीन प्रकार होते हैं टेंस के। कौन कौन से होते हैं? बहुत ही आसान भाषा में आज सब समझने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगे हम टेंस को। ठीक है, बहुत ही लाजवाब। जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनके 100% समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अदरवाइज ना करें। ठीक है, टेंस को हम मुख्यतः तीन पार्टों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही साधारण भाषा में समझाने वाले हैं। देखो, टेंस के प्रकार होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान। और टेंस का मतलब बताया जा चुका है, काल। तो मतलब है वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूत। अब काल मतलब पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, टेंस का मतलब होता है काल, तो भविष्य काल। ओके, उम्मीद है सारे दोस्त एकदम बहुत ही लाजवाब भाषा में बहुत ही समझ गए होंगे, बहुत ही कंसेप्ट के साथ में आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो, टेंस के पार्ट होते हैं तीन: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद इन सबके चार चार भाई होते हैं। सबके चार चार भाई, प्रेजेंट के चार भाई, पास्ट के चार भाई, फ्यूचर के चार भाई। भाई का मतलब होता है चार पार्ट। ठीक है दोस्तों, देखो, पहला पार्ट इसका कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडिफिनिट ही लिख लीजिएगा। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से इन सबके चार चार पार्ट होते हैं। देखो, मैंने प्रेजेंट के आपको चारों पार्ट नोट करवा दीजिए, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर आता है पास्ट के चार पार्ट। कौन कौन से हैं? तो पास्ट के लिख लीजिएगा। ये पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा पार्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा पार्ट है पास्ट परफेक्ट। चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, हम बहुत ही फास्ट पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे स्पेलिंग में डाउट हो, ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग जो भी लिखी है तो क्लियर क्लियर मेंशन है, सब कुछ साफ सुथरी राइटिंग में। ठीक है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से राइटिंग में लिखेंगे, आपके एक एक स्पेलिंग समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर जल्दी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई समझने वाली ज्यादा तो बात है नहीं, बहुत ही आसान है, सब कुछ आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला, अब फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं इसी प्रकार से, जैसे प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के भी चार ही होते हैं। तो ओवरऑल कितने हो गए? चार चार, आठ, चार थिया 12, 12 होने वाले हैं ना। एकदम बहुत ही आसान है। देखिए, इसके चार पार्ट: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। हम बोल भी रहे हैं
और लिख भी रहे हैं, आप समझ के लिख लीजिएगा, मेरी भाषा लैंग्वेज आपके आसानी से समझ में आने वाली है। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से चारों पार्ट मैंने आपको नोट करवा दीजिए हैं। अब देखो दोबारा समझिएगा क्या मतलब है। टेंस के मतलब होता है काल। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको 3 पार्टों में विभाजित करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 ही होते हैं। देखो मैंने चारों पार्ट इसके, चारों पार्ट इसके मैंने नोट करवा दीजिए बहुत ही आसान भाषा में। ठीक दोस्तों, अब हम आपको पढ़ाएंगे आखिर पहला टेंस का यूज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे पहचानेंगे ना, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसको पहचानने का एक तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में सब कुछ बताएंगे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कंसेप्ट के साथ। ठीक दोस्तों, चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर है क्या? सॉरी, उधर बोर्ड कट रहा था, जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो अब एक स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने साफ सुथरा एकदम मेंशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही लाजवाब भाषा में सीखने वाले हैं आप। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, बहुत ही कंसेप्ट के साथ सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आप ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, टेंस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब भाषा में हम लिखने वाले हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। आप सबसे ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, बहुत ही लाजवाब भाषा में आप सीखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें एक पहचान होती है। हम आखिर बाकी को पहचानेंगे कैसे, पहचान। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है कि आपको कोई वाक्य देखना है और आप देखिएगा उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द यदि आपको मिल जाएं तो आप समझ लेना कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ठीक है, आदि शब्द मिल जाए। आदि का मतलब है और भी हो सकते हैं, आदि शब्द मिल जाए, आदि शब्द मिल जाए वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना है वाक्य और आपको वाक्य के अंत में जाना है, बिल्कुल लास्ट में, और आपको देखना है यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द यदि मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इसकी अब पहचानने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिएगा इसमें कर्ता होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं और बहुवचन कर्ता होते हैं। एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं और बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं? एक वचन कर्ता देखो, ही हो गया एक वचन कर्ता, सी हो गया एक वचन कर्ता, इट हो गया एक वचन कर्ता, या किसी का नाम हो सकता है, नेम आप लिख लीजिएगा। नेम में हो सकता है देखो राजा, ठीक है, जैसे राजा हो गया एक, सीमा, मतलब जो भी नाम आपको अच्छे लगे। कहने का मतलब है कि नेम का मतलब है टोटल नाम होने वाले हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में नाम कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी का भी नाम हो, ठीक है, वो एक वचन कर्ता के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, एक वचन कर्ता। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य बनाएंगे कैसे हम, अब समझिएगा। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, यदि कर्ता इनमें से कोई एक है तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। वाक्य बनाने में रूल है ये रूल, ठीक है, कर्ता प्रश्न,
अब हम कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे, या आवश्यक लीजिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, ठीक है। कर्ता लगाएंगे प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कर्म, आप इस टाइप से लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब। इसके बाद ये वाला हो गया साधारण वाक्य। साधारण वाक्य तो बनाएंगे साधारण, तब के लिए हो गया। जब हम नकारात्मक बनाएंगे, नकारात्मक कैसे बनेगा? नकारात्मक मतलब होता है निगेटिव वाला, ठीक है। तो यहां पर हम लगाएंगे कर्ता, ठीक है, प्लस डज नॉट, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, ठीक है। देखो जब हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस कर्म। जब हम नकारात्मक बनाएंगे कर्ता प्लस डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, ठीक है। और जब बनाएंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक में ये डज जो है पहले आएगा, डज, डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको प्रश्नवाचक और भी हो सकते हैं, जैसे बीच में क्यों मिल जाए, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे भाई, ठीक है। यदि आपको बीच में क्या मिल जाए तो आपको सबसे पहले अंग्रेजी लगानी है वाट, ठीक है। इस टाइप से आपको बीच में मिल जाए तो आपको सबसे पहले यूज करना है, उसके बाद डज लगाना है, फिर कर्ता लगाना है, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। आपको इसी टाइप से करने हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे सारे दोस्त। उसके बाद बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? बहुवचन, बहुवचन कर्ता देखिएगा बहुत ही लाजवाब है। बहुवचन कर्ता है दे, यू, बी और आई, ये चार कर्ता होते हैं बहुवचन। ये वाले हैं एकवचन और ये वाले हैं बहुवचन। बहुवचन में क्या रहेगा? साधारण वाक्य बनाने में साधारण, आपको साधारण में क्या रहेगा? कर्ता, तो ऊपर भी कर्ता ही रहेगा, ठीक है, नीचे भी कर्ता रहेगा, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो यहां पर क्रिया की कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। यहां पर आपको यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यस या यस आप वहीं लगाएंगे जहां पर एक वचन कर्ता होंगे। बहुवचन कर्ता में कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक कर्म, ठीक है। उसके बाद निगेटिव का मतलब है नकारात्मक। नकारात्मक कैसे बनाएंगे? नकारात्मक, ठीक है दोस्तों। नकारात्मक में आपको रहेगा कर्ता, यहां पर कर्ता के बाद मैंने डज नॉट का प्रयोग किया हुआ था, यहां पर कर्ता प्लस डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे। बहुत ही कंसेप्ट था, मैं सिखा रहा हूं आपको। हो सकता है वो यूट्यूब पर इससे आसान आपको कहीं सीखने को ना मिले, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक रहेगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक में यहाँ पर आपने सबसे पहले डज का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रयोग करना है डू प्लस कर्ता। समझ रहे मेरी बात? बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। तो डू प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त एकदम बहुत ही लाजवाब भाषा में समझ गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है। यदि जिसके समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि भैया मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं इस क्लास को दूसरी वीडियो में समझा दूंगा बहुत ही लाजवाब तरीके से, क्योंकि ये भी पहली क्लास हुई है। मैं अपने समझाने के तरीके में थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। फिर जाहिर सी बात है सभी लोग करते हैं अपडेट खुद को, तो मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा कि अगली क्लास में आपको बेहतर समझा सकूं,
ठीक है, अब आपको इसका एक एक उदाहरण समझा देता हूं कि आप वाक्य बनाएंगे कैसे। ठीक है, वाक्य बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। केवल आपने रूल याद कर लिया तो रूल याद करने से तो कोई मतलब ही नहीं, आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत तेज गर्मी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ। सॉरी, एक वचन यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक वचन, एक वचन। अब देखो जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर मोहन बाजार जाता है। दूसरा वाक्य यहां पर लिखता हूं, तुम खाना खाते हो। देखो दोनों वाक्य मैंने लिख लिए हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मोहन बाजार जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको सबसे पहले पहचान देखनी है कि वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताऊ आदि शब्द मिल जाए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे इतने शब्द मिल जाए तो मैं तुरंत वाक्य के अंत में गया, मोहन बाजार जाता है तो ता है, मैंने देखा कि लास्ट में ता है मिल गया और बताया भी गया है कि ता है मिल जाए। देखो ताहे, तीहे, तेहे, ताउन इनमें से कोई एक शब्द भी मिल जाए तो आप समझ लेना कि बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर ताहे मिल गया तो मैंने तुरंत समझ लिया कि बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है पक्का। देखो अब मैंने देखा कि ये एक वचन का वाक्य है या बहुवचन का, तो मैंने बताया हुआ है कि एक वचन में ही, सी, इट और नेम। देखो ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह, इट का मतलब होता है यह। वह ही कब लगाएंगे, ही जब लगाएंगे जब कर्ता कोई लड़का होगा। ठीक है, जैसे वह बाजार जाता है तो वह बाजार जाता है इसका मतलब है लड़का कोई है ना, वही तो जा रहा है। और सी जब लगाएंगे जब कोई लड़की होगी कर्ता, जैसे वह बाजार जाती है, देखो दोनों में अंतर है, हालांकि वह इसका मतलब सेम है, लेकिन ही वहां पर लगाएंगे जहां पर कर्ता लड़का होगा, अब सी वहां पर लगाएंगे जहां पर कर्ता लड़की होगी। ठीक है, लड़की का मतलब है फीमेल और ही का और वह का मतलब लड़के का मतलब है मेल। ठीक है, समझिएगा। अब देखो मोहन बाजार जाता है, मैंने जाता है लास्ट में ता है मिल गया तो मैं तुरंत समझ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और एक वचन करता है क्योंकि इसमें नाम है, नाम, और नाम है मोहन, एक नाम ही तो है। तो ठीक है, यदि एक वचन करता है तो एक वचन करता है में साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, मैंने देखा कि साधारण वाक्य है, इसमें ना तो कुछ नहीं दिया गया है, इसमें कुछ दिया ही, साधारण है ना। तो देखो कर्ता लगाएंगे प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, अब कर्ता इसमें क्या है देखिएगा, कर्ता क्या है, जो काम करे उसी को तो कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कौन है, मोहन, मोहन काम कर रहा है ना, तो मोहन, मोहन बाजार जाता है। फिर मोहन के बाद में क्या बताएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, जाना, जाना, टहलना, घूमना, फिरना, ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। भाई जाना की फर्स्ट फॉर्म गो ही तो है, गो। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे, मोहन गो। अब फिर क्या बताया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। देखो ईएस का प्रयोग हम जब करेंगे, ईएस, ईएस का प्रयोग कब होगा, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग जब होगा जब किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में ए, ई, आई, ओ, यू, यदि अंतिम वर्ण इनमें से कोई मिल जाए तो वहां पर ईएस का प्रयोग होगा। अब देखो लास्ट में ओ मिल रहा है, देखो ये वाला, तो यहां पर ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ईस, मोहन गोज। अब देखो उसके मोहन हो गया, जाना हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस कर्म, कर्म क्या है, बाजार, गोज टू मार्केट। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने समझाने में पूरा प्रयास किया एकदम पूरा। अब देखो अगला वाक्य समझिएगा, तो तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तो ते हो लास्ट में मिलना, ते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया गया ते है, ता हूं आदि, मैंने आपको बताया है कि खाना खाते हो, ता हूं, ते है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब यदि आदि का मतलब यही होता है तो आप लिख सकते हो ते हूं। बात मेरी समझे आप,
मैंने इसीलिए लिख दिया आदि। आदि का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ और भी हो सकते हैं छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पर ये मिल गया ते हो, मैंने नहीं लिखा आदि में ये भी आ गया। अब देखो मैंने देखा कि ये बहुवचन है, बहुवचन। दे का मतलब होता है बे, यू का मतलब होता है तुम, बी का मतलब होता है हम, हम, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। अब यू का मतलब होता है तुम, तो तुम खाना खाते हो, मैंने देख लिया कि बहुवचन है। बहुवचन में क्या बताया गया है कि कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है? यू। ओके, अरे तुम की अंग्रेजी क्या है? यू ही तो है, तो हमने तुम की अंग्रेजी यू लगा दी। उसके बाद में क्या बताया गया है कि कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? खाना, ईट, EAT, ईट, ईट होती है ना, सभी को पता है, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। ईट, यू ईट। अब यहां पर एस लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि बताया ही नहीं गया रूल में, तो यू ईट दी, खाना की क्या होती है? फूड। अब फुल स्टॉप, ठीक है। ये इतना आप एक वचन अलग कर लीजिएगा, एक वचन, ठीक है। ये वाला साफ कर दीजिएगा, एक वचन, ये एक वचन करता है ये वाले, तो यू ईट द फूड और लास्ट में फुल स्टॉप। मेरी बात आपने समझी हो तो प्लीज, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए कितना पसीना पसीना हो गया, सब पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की दोस्तों। उम्मीद सारे दोस्त मेरी क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपने दोस्तों का शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। मैंने देखा था कि लास्ट में कुछ बोर्ड साफ चल नहीं रहा था, मैंने नीचे फोन कर दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए ठीक है। जो जिसके जहाँ पर समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सबको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।